हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और प्यारे होंगे। तो गाइस, आज मैं टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सामान्य नाम, कहने का मतलब कॉमन नेम लिखने सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे लिखा जाता है कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ कि कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और उस पर वीडियो भी बनेगा। कॉम्प्लेक्स जैसे अभी बहुत सारा हम लोगों को फिनाइल सब वगैरह सब जो है बेंजीन ग्रुप सब का नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी 4 ही वीडियो डाले हैं IUPAC नाम का कार्बनिक यौगिक का। तो अभी और वीडियो आने वाला है उस पर। तो उसके साथ साथ पहले हम लोग सामान्य नाम सीखते जाते हैं साथ में, क्योंकि एल्केन ग्रुप अब ख़त्म हो चुका है कार्बन की सीधी श्रृंखला में IUPAC नाम लिखने के लिए। तो अब हम लोग एल्केन ग्रुप में क्या सीखेंगे गाइस, सामान्य नाम लिखने सीखेंगे। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप में सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कौन सा ग्रुप लिखेंगे, एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। ठीक है, चलो, तो जैसे यहाँ पे CH4 है, इसका संरचना सूत्र मैं लिख देता हूँ। संगठित संरचना सूत्र बोलते हैं इसको। क्या होता है, ठीक है, ये होता है इसका संरचना सूत्र। इसका सामान्य नाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में पहले, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। जो इसका IUPAC नाम होता है वही कॉमन नेम होता है। ठीक है, लगभग कॉमन नेम और IUPAC नेम इक्वल होता है, पर कहीं कहीं जो है अलग नियम उसके लिए लगाया जाता है, कॉमन नेम के लिए और IUPAC के लिए अलग। तो सब बताएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे C2H6 के लिए इसका संगठित संरचना सूत्र में लिख देता हूँ। एल्केन ग्रुप में हम लोग सीख रहे हैं, इसका क्या होता है गाइस, एथेन होता है। ठीक है, एथेन होता है इसका सामान्य नाम। ठीक है, ऐसे ही C3H8 का क्या होता है, इसका पहले संगठित संरचना सूत्र मैं आपको लिख दूं। इसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन, या तो इसको नॉर्मल प्रोपेन बोला जाता है। नॉर्मल को एन से सूचित करते हैं, तो इसको नॉर्मल प्रोपेन भी जनरली बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आगे चलते जाएगा। कार्बन की सीधी श्रृंखला में जैसे IUPAC नेम होता है वैसे कॉमन नेम होता है। तो लगाना क्या है, पहले सीधा हम लोग अगर किसी का, जैसे हम बोल दिए कि C4, या तो लिख देते हैं C6H14। ठीक है, का नाम क्या हो जाएगा, C6H14 का। तो ऐसे संगठित सूत्र आप जो है संरचना सूत्र लिख लेना, 2 2 4 2 6। ये हो गया, यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन जहाँ जहाँ लगेगा मैं लगा देता हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस उधर जो है। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा नॉर्मल। सीधी श्रृंखला में है गाइस, तो इसको लिखेंगे सीधी श्रृंखला में नॉर्मल N लगा देंगे। और 6 कार्बन का रूट वर्ड पता ही है क्या होता है, हेक्स होता है, और N जोड़ देंगे लास्ट में, हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही सीधी श्रृंखला में जितना आएगा, जैसे आईयूपीएक नेम में हम लोग लिखते थे वैसे लिख देंगे, लेकिन लास्ट पहले क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको बोलेंगे कि सी जो है 10H22 का लिखो, तो क्या लिखेंगे आप, नॉर्मल। क्या लिखेंगे, डेक्कन। बात हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। पर कुछ जो है शाखित श्रृंखला होता है, उसमें हम लोग आईयूपीएक नाम तो लिखने सीख गए हैं, तो कॉमन नेम उसमें कैसे लिखते हैं, चलिए आज उसी के लिए जो है ये वीडियो है आपके लिए। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए आप। सीधी श्रृंखला में रहेगा तो जैसे एक IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं वैसे कॉमन नेम लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, प्रोपेन से स्टार्ट जैसे होगा, प्रोपेन लिखेंगे तो नॉर्मल प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे लिखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन, ऑक्टेन जैसे लिखेंगे तो नॉर्मल ऑक्टेन। सीधी श्रृंखला में गाइस, सीधी श्रृंखला में रहेगा तब जो है उसका कोई भी ब्रांच नहीं होगा, प्रतिस्थापित समूह नहीं होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल लिखते जाएंगे एथेन के बाद प्रोपेन से, ठीक है। तो इस क्या करते हैं, थोड़ा सा नियम पढ़ लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स रहेगा थोड़ा सा तो कैसे उसको लिखते हैं, सीधी श्रृंखला में रहेगा तो हम लोग पहले नॉर्मल जोड़ेंगे, बाकी सब एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे होते रहेगा। पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ब्रांच टाइप का रहेगा, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नियम पढ़ लेते हैं। पहले क्या करना है, एल्केन के कार्बन परमाणु को 4 भागों में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया, 4 परमाणु। जो है एल्केन का, जो एल्केन ग्रुप का जो कार्बन परमाणु होता है गाइस, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं, एल्केन के कार्बन परमाणु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। एल्केन ग्रुप के कार्बन परमाणु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक कार्बन, दूसरा प्राइमरी कार्बन, इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं प्राथमिक कार्बन को, ठीक है। दूसरा द्वितीयक कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन, और तीसरा तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं, टर्सरी। और चौथे को क्या बोलते हैं, चतुष्क कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। एल्केन के कार्बन परमाणु को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, प्राथमिक कार्बन, दूसरा जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, दूसरा क्या होता है द्वितीयक कार्बन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, तीसरा क्या होता है तृतीयक कार्बन जिसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, चौथा क्या होता है चतुष्क कार्बन जिसको क्या बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो एक एक करके मैं सबका जो है परिभाषा आपको देने वाला हूं, आप नोट करते जाना साथ साथ। 1 नंबर में क्या लिखे थे, प्राथमिक कार्बन। क्या लिखे थे, प्राथमिक कार्बन। ये क्या होता है, प्राथमिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं गाइस जिसमें कार्बन परमाणु से
ठीक है। जिस कार्बन परमाणु से एक दूसरा कार्बन परमाणु एक जुड़ा हो उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। क्या बोले, फिर से बोल देते हैं। प्राथमिक कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है जिस कार्बन परमाणु से एक ही जो है दूसरा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखे, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। प्राथमिक कार्बन, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है CH3 CH3, ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है और किसी कार्बन से इसका कनेक्ट नहीं है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये भी प्राथमिक कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, दोनों एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं गाइस, प्राथमिक कार्बन को शॉर्ट में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं प्राथमिक कार्बन को शॉर्ट में, 1 डिग्री कार्बन, इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। प्राथमिक कार्बन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। तो ये दोनों प्राथमिक क्यों है, अभी बताए कि ये भी कार्बन परमाणु इससे जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन परमाणु से, ये भी कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, दोनों 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दूसरा है द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन क्या हो जाएगा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। ठीक, इसको रिपीट कर देता हूँ, द्वितीयक कार्बन को, वैसा कार्बन जिसमें कार्बन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ दे रहा हूँ, द्वितीयक कार्बन परमाणु का जो एग्जाम्पल यहाँ, जैसे ये आपको लिखा है, तो यहाँ पे प्राथमिक कार्बन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक कार्बन। क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। और ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, प्राथमिक कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये भी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो ये कौन सा परमाणु जो है कार्बन हो जाएगा, ये द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इस कार्बन से भी जुड़ा है और ये इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो ये प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री से सूचित करते हैं, प्राथमिक कार्बन तो 1 डिग्री से सूचित करते हैं, ये द्वितीयक कार्बन तो 2 डिग्री से सूचित करते हैं। समझ में आया आपको। प्राथमिक कार्बन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक इस कार्बन से सीधे जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन प्राथमिक क्यों कहलाया, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन जो है इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये द्वितीयक कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये द्वितीयक कार्बन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया द्वितीयक कार्बन। तीसरा लिखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन क्या हो जाएगा, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। जिसमें कोई कार्बन परमाणु क्या होता है, 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देख लो, पहला ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ से एक H मिटा के यहाँ लिख देता हूँ CH3। अब ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन। तृतीयक कार्बन हो जाएगा, कहने का मतलब ये क्या हो गया, तृतीयक कार्बन। क्योंकि ये कार्बन किससे किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से। तो ये कितना डिग्री का कार्बन हो जाएगा, ये 1 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कितना डिग्री का कार्बन है, तो ये भी
1 डिग्री का ही कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो समझ में आया, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन क्या होता है? तो ये होता है। ठीक है, अब चतुष्क कार्बन लिखते हैं। चतुष्क कार्बन, चतुष्क कार्बन क्या होता है? चतुष्क कार्बन वैसा यौगिक जिसमें कोई कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा हो, उसे चतुष्क कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, ये क्या हो गया गाइस? ये हो गया चतुष्क कार्बन की। कौन सा कार्बन? ये वाला देख लो, ये 1 डिग्री कार्बन क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री का? ये कौन सा? ये भी 1 डिग्री का क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये भी 1 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डिग्री का। किससे किससे जुड़ा है? ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री का? तो ये 1 डिग्री का क्योंकि ये इससे जुड़ा है। बोलो अब ये कितना डिग्री का हो जाएगा? बोलो, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो 4 डिग्री का हो गया। ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया? 4 डिग्री का। 4 डिग्री के कार्बन को क्या बोलते हैं? चतुष्क कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्क कार्बन। समझ में आ गया आपको? प्राथमिक कार्बन किसको बोलते हैं? द्वितीयक कार्बन किसको बोलते हैं? तृतीयक कार्बन किसको बोलते हैं? चतुष्क कार्बन किसको बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलते हैं? समझ में आ गया होगा कुछ। अब मैं मिला जुला एग्जाम्पल देता हूं जिसमें से चारों कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन चारों दिखेगा एक साथ। ठीक है, ये रहा। अब इसमें देखो आपको 1 डिग्री कार्बन भी मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन भी मिलेगा, 3 डिग्री कार्बन भी मिलेगा और 4 डिग्री कार्बन भी मिलेगा। तो जैसे ये हो गया 1 डिग्री कार्बन क्योंकि इससे जुड़ा है। ये कौन सा कार्बन हो गया? इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन। ये कौन सा? 1 डिग्री। ये कौन सा हो गया? इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। ये इससे जुड़ा है, इससे, तो 1 डिग्री। ये इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो ये कितना डिग्री? 4 डिग्री कार्बन ये हो गया। इससे चारों से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या देखे हम लोग? 1 डिग्री कार्बन भी हम लोगों को दिख रहा है, 2 डिग्री भी दिख रहा है, 3 डिग्री भी दिख रहा है, 4 डिग्री भी दिख रहा है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी जो है कार्बन को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो नॉर्मल, आइसो और नियो कार्बन छूट गया है वहाँ पे, तो उसको लिखने के बाद, ठीक है, तब हम लोग कॉमन नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तब हम लोग का नियम पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। फिर यूज करेंगे हम लोग जो है कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइस। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।